परफेक्ट। सो नाउ मैंने ये कहा था कि हम किसी भी एलिमेंट को उसकी आईडी की बेस पे जावास्क्रिप्ट में सेलेक्ट करके उसमें अपना कंटेंट डाल सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। और अगर मैं इसको अब जाके ब्राउजर में रन करूं, लेट मी रन इट थ्रू द ब्राउजर, और दैट्स इट, दिस इज माय न्यू टेक्स्ट। और आपको ये पता है कि मैंने एचटीएमएल में नहीं लिखा बल्कि जावास्क्रिप्ट के जरिए मैंने लिखा है। अब ये जो लाइन है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बल्कि इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि मुझे बाद में जरूरत पड़ेगी। इस लाइन को इस्तेमाल करके हम अपने पूरे एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट में पड़े हुए किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं मिसाल देता हूं कि मेरे पास इस टेस्ट की डिव में दो इनपुट बॉक्सेस पड़े हुए हैं। आपको एचटीएमएल का आइडिया है तो आपको पता होगा इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स क्या करता है। इसको मैं आईडी दे देता हूं और इस आईडी को मैं दे देता हूं num1, और इसी तरह मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे दूसरे टेक्स्ट बॉक्स को num2 दे देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे आउटपुट में क्या आएगा, सिंपली दो टेक्स्ट बॉक्सेस। इस बात का आपको है ना इल्म? सो नाउ इस टेस्ट को थोड़ी सी हम स्टाइलिंग में दे देते हैं ताकि इट लुक्स गुड। और यहाँ पे मैं इसको टेस्ट को टारगेट करके विड्थ दे देता हूँ इसको, लेट सपोज 300 पिक्सेल्स, so that it looks like this। और इसको डिस्प्ले दे देता हूँ लाइक ब्लॉक ताकि ये ऊपर नीचे दिखे, और इसको मार्जिन दे देता हूँ लाइक 12 पिक्सेल्स फ्रॉम ऑल साइड्स ताकि इधर थोड़ा सा अच्छा दिखे। ठीक है, वाई इट इज नॉट टेकिंग अप द मार्जिन? अच्छा, मार्जिन इसको नहीं देना, डिस्प्ले ब्लॉक इसको भी नहीं देना, वो इनपुट्स को देना है। ठीक है, सो लाइक दिस दिस, और इनपुट इसको डिस्प्ले ब्लॉक देना है, और मार्जिन इज गोइंग टू बी लाइक 12 पिक्सेल्स फ्रॉम ऑल अराउंड। ठीक, और साथ में हम बना लेते हैं जी एक बटन। इनपुट टाइप इज गोइंग टू बी बटन, और इसकी जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी ऐड, लाइक दिस वन। ओके, सो अब मेरा एजेंडा ये है, या मेरा पर्पस ये है कि मैं पहले जो हम करते थे ना, प्रॉम्प्ट के जरिए वैल्यू लेते थे, हम प्रॉम्प्ट लिखते थे, जब ब्राउजर को रिफ्रेश करते थे ऊपर पॉपअप आ जाता था, वो पेज को ब्लॉक कर देता था, हम उस पर एक वैल्यू एंटर करते, फिर दूसरा ब्लॉक आता था उस पर वैल्यू। तो वो एक बड़ा बैड सा एक्सपीरियंस था कि हमारे पेज की बाकी एग्जीक्यूशन रुक जाती थी सिर्फ एक काम करने के लिए। तो जाहिर है एक पेज पे बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि सिर्फ एक काम करने के लिए पूरे पेज को ब्लॉक कर दें और वो पहले काम हो तो फिर पेज हमारा एग्जीक्यूट हो। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली ये तरीका इख्तियार करते हैं कि हम बेसिकली अब इन टेक्स्ट बॉक्सेस में जो भी यूजर वैल्यू लिखेगा, हम उस वैल्यू को पिक करके ऐड करके रिजल्ट यहीं पे नीचे डिस्प्ले कर देंगे। सो लेट मी अगेन हैव प्रिपेयर द यूआई फर्स्ट। तो इसको मैं बीजीसी दे देता हूँ, और बीजीसी में इसको ऑरेंज कलर दे देता हूँ लाइक दिस, और इसको मैं पैडिंग भी दे देता हूँ, इसकी पैडिंग भी 12 पिक्सल दे देता हूँ। दैट लुक्स लाइक दिस। और नीचे अब मैं एक और डिव बनाऊंगा जिसमें मैं ये कहता हूँ कि जब मैं यहाँ पे कुछ भी एंटर करूँ तो उसका रिजल्ट अगली डिव में आ जाए, विच इज जस्ट बिलो। और इस डिव को मैं नाम दे देता हूँ जी यहाँ पे रिजल्ट का। एंड देन मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ एक टेक्स्ट बॉक्स ना हो बल्कि सिर्फ ये एक डिव हो, और इस डिव के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे, यानी जो भी रिजल्ट आएगा दोनों का, फॉर एग्जांपल 683, तो ये यहाँ आएगा। तो इसको भी मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर लेता हूँ, जस्ट लाइक इस रिजल्ट को उसने डिफ में नहीं देख सकते ऊपर वाले में? जहां मर्जी डिस्प्ले कराना चाहे कर सकते हैं। ऊपर वाली में डिव में कराना चाहें, इधर कराना चाहें, लेफ्ट राइट, जहां मर्जी। मैं जस्ट खुद जानबूझ के एक अच्छा। अलग से डिव में करा रहा हूँ, जस्ट टू लेट इट लुक मोर नाइस सर। ठीक है, सो दैट्स प्रीटी मच लाइक मैं इसको कह रहा हूँ जी कि F00 इसका बैकग्राउंड कलर कर दूं। अगेन इसकी जो विड्थ है दैट इज गोइंग टू बी लाइक
300 पिक्सल्स ही कर दूं और इसकी भी पैडिंग जो है दैट इज गोइंग टू बी लाइक 12 पिक्सल्स कर दूं तो दिस शुड लुक फाइन, ठीक है। और इसका जो डिस्प्ले है दैट इज गोइंग टू बी फ्लेक्स कर दूं और जस्टिफाई कंटेंट जो है वो मैं कर दूं जी सेंटर दिस, और इसको मैं जरा हेडिंग के अंदर लिख दूं ताकि दिस each one this, ताकि जरा आंसर जो है वो बोल्ड सा मिले। ठीक हो गया जी। अब मैं कहता हूँ कि जो भी यहाँ लिखूं और यहाँ लिखूं ऐड करूं तो यहाँ पे आंसर आ जाए। बेसिक सी यूआई है, तो मैं बाय डिफॉल्ट इसको हटा देता हूँ और इसको भी दे देता हूँ आईडी एंड दैट इज गोइंग टू बी res res wrapper ult this pretty much। अब मेरा ये जो रेड कलर का डिव है इस पे मैं रिजल्ट डिस्प्ले करूंगा, ठीक है जी। अब मेरा सबसे पहला काम क्या है, मेरे पास ये दो इनपुट फील्ड्स हैं। यूजर जब भी इनपुट देगा तो इधर ही देगा इन दोनों इनपुट फील्ड्स में। तो मैं जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ये जो num1 की फील्ड है या टेक्स्ट फील्ड है इसको गेट करूंगा इसी तरीके से, और इसको वेरिएबल का नाम भी मैं num1 नहीं दे दूं ताकि ज्यादा मीनिंगफुल रहे। इसी तरह ये जो num2 है इसको भी मैं रीड करके इसका रिजल्ट यहाँ पे num2 में दे दूंगा, और फिर मैं एक और वेरिएबल लूंगा जिसको मैं रिजल्ट का नाम दूंगा, और उसमें मैं क्या करूंगा, पहले पार्स, चूंकि ये भी टेक्स्ट फील्ड्स ही हैं तो ये भी मुझे इनपुट किस में देंगी, स्ट्रिंग में। तो मैं उसको पार्स कर रहा हूँ, num1 को पार्स करो और इसको फिर प्लस कर दो num2 के पार्स्ड रिजल्ट से। दैट्स इट, ये मेरा रिजल्ट आ गया। और इस रिजल्ट को अब मैं कहाँ डिस्प्ले कराऊंगा, यहाँ पे मैं अगर इसको कॉपी करके पेस्ट करूं और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी रिजल्ट की मैंने पिक की, तो ये मेरे पास एलिमेंट पिक हो गया h1, और इसको मैंने कहा डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू, इसके इनर टेक्स्ट में ये रिजल्ट डाल दिया। यहाँ तक कोई मसला मसाइल है तो बताएं जरा। क्लियर हो गया जी यहाँ तक? यस। कोई मसला मसाइल नहीं है? नहीं। काम मैंने एग्जैक्टली वही किया, सिर्फ यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट लिखने के बजाय ये वैल्यूज पिक कर ली जो कल आपको बड़ी डिटेल के साथ समझाया था। अब मैं ये सपोज करता हूँ कि यहाँ पे ये सब कुछ ठीक काम करेगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या आ गया, NaN आ गया। वो NaN क्यों आया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इसको कोई वैल्यू नहीं मिली हुई, यानी रिजल्ट में कुछ नहीं पड़ा हुआ ना। ऑब्वियसली रिजल्ट में तब कुछ आएगा जब मैं num1 में कुछ दूंगा, यानी टेक्स्ट बॉक्स 1 में कुछ दूंगा और टेक्स्ट बॉक्स 2 में कुछ दूंगा। ऐसा होना नहीं चाहिए। नॉर्मली जब मैंने पेज को रिफ्रेश किया ना, मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो ये सारी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग एग्जीक्यूट हो गई। तो मैं कहता हूं ये कोड पेज रिफ्रेश पे एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं एक फंक्शन बना लूं, ये कोड तब एग्जीक्यूट हो जब इस बटन ऐड वाले बटन पे क्लिक हो। क्लियर हो गई बात? तो मैं यहाँ पे इस सारे को कट करता हूं और मैं फंक्शन लिख देता हूं ऐड का। फंक्शन बनाना तो आपको पता ही है, और उसके अंदर ये काम कर देता हूं। अब ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा पेज रिफ्रेश करने पे, बल्कि तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे। आपको पता है ना, फंक्शन डिफाइन कर दें और फंक्शन को कॉल ना करें तो एग्जीक्यूट नहीं होता। तो इसको कॉल कब करेंगे, मैं चाहता हूं कि जब इस बटन को मैं क्लिक करूं तब ये फंक्शन कॉल हो। ठीक है, तो अब इस फंक्शन को क्लिक कैसे करना है, मैं सिंपली यहां कर सकता हूं ऑन क्लिक ऐड। क्लियर हो गई बात? अब अगर मैं वापस जाऊं और यहाँ पे आऊं, तो अब ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, NaN। क्यों NaN लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ को वैल्यू नहीं दी। अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू दे दूं 12 और यहाँ पे वैल्यू दे दूं 34, ऐड करूं तो दोबारा क्या दे रहा है मुझे, NaN, which should not be like that।
इसका मतलब है हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हमें वो रिजल्ट मिल नहीं रहा। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें ऑलवेज डिबगिंग के लिए या एरर चेकिंग के लिए कंसोल का इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स गो बैक टू द कंसोल और यहाँ पे वन बाय वन चेक करते हैं। parse int plus parse int num2 dot inner text, that is going to be the result. So अब हम पहले यहाँ आके चेक करते हैं कि क्या हमारे पास num2 और num1 की वैल्यूज हमें मिल रही हैं। कंसोल डॉट लॉग num1 num2, ये हमें ये बताएगा कि हमारी यहाँ से वैल्यूज टेक्स्ट बॉक्स से ठीक रीड हो रही हैं या नहीं रीड हो रही। यस, ये देखें, इस टेक्स्ट बॉक्स से हमें वैल्यू नहीं मिल रही बल्कि पूरा का पूरा वो टेक्स्ट बॉक्स का कोड मिल रहा है, इनपुट 1 के लिए भी और num2 के लिए भी। तो हमें एक गलती की है हमने। नॉर्मली जैसे हम ये कर रहे हैं ना, डॉट इनर टेक्स्ट, तो किसी भी डिव या किसी भी एलिमेंट के अंदर पड़े हुए टेक्स्ट को रीड करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रॉपर्टी डॉट इनर टेक्स्ट, यानी गेट एलिमेंट बाय आईडी रिजल्ट डॉट इनर टेक्स्ट। लेकिन यहां हमने क्या किया हुआ, गेट एलिमेंट बाय आईडी नम और आगे कुछ भी नहीं कहा हुआ। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में जब भी आप इनपुट फील्ड्स से कोई वैल्यू रीड करते हैं, इनपुट फील्ड से मुराद ये टेक्स्ट बॉक्स, आप गेट एलिमेंट बाय आईडी का मतलब उस टेक्स्ट फील्ड तक पहुंच चुके हैं यहां तक। लेकिन इसके अंदर पड़ी हुई वैल्यू को गेट करने के लिए आपको यहाँ क्या जरूरत पड़ेगा, डॉट VALUE वैल्यू। इसी तरह यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, VALUE वैल्यू। ये हमें कैसे पता चला, हमने कंसोल करके चेक किया कि क्या num1 में मैं जो वैल्यू एंटर कर रहा हूँ वो आ रही है या नहीं आ रही। तो कंसोल ने मुझे दिखाया जी कि वैल्यू नहीं आ रही, वो पूरा का पूरा एलिमेंट उठा के दे रहा है आपको। नाउ इफ आई कम बैक और अब मैं इसको यहाँ से 12 और 34 जो कुछ भी करूँ तो यहाँ मेरे पास रिजल्ट आ रहा है 34 और 12। और अगर मैं यहाँ पे कोई भी बड़ी वैल्यू देके उसको भी ऐड करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे ये रिजल्ट आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे और भी कुछ करूंगा तो यहाँ पे ये भी आ रहा है। क्लियर होगी ये बात? क्यों जी? हाँ जी सर। बिल्कुल क्लियर। जी जी। ओके ग्रेट। सो अब इसका मतलब ये है कि हम प्रॉपर जगह पे पहुंच गए हैं कि जब भी आपको किसी भी डिव की, किसी भी पैराग्राफ की, किसी भी हेडिंग की वैल्यू या टेक्स्ट को गेट करना हो तो आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, डॉट इनर टेक्स्ट। लेकिन जब किसी इनपुट बॉक्स की वैल्यू को रीड करना होगा तो आपने डॉट इनर टेक्स्ट के बजाय क्या लिखना होगा, डॉट वैल्यू। वैल्यू लिखनी होगी। तो ये आपको फर्क पता होना चाहिए कि कब इनर टेक्स्ट आएगा और कब वैल्यू आएगी। अब अगला काम टास्क दे दूं, क्योंकि कल भी कोई टास्क नहीं दिया था। पहले अगला काम ये है बेटा कि जैसे ये ऐड है ना, ऐसे यहाँ पे 5-6 बटन होने चाहिए। सब्ट्रैक्ट, बल्कि ऐड के बजाय बटन के ऊपर ये लिख दें, पूरा कैलकुलेटर बनाना है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। ठीक, और आपने यहाँ रेलेवेंट फंक्शंस बनाने हैं और उसी तरह इफ एल्स नहीं, बल्कि इफ एल्स नहीं, जिस बटन पे क्लिक होगा वो कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन कॉल करके दो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यूज को रीड करके रिजल्ट यहाँ डिस्प्ले कराना। ठीक है, अब ये आपका टास्क है कल का। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, मैं इसको वापस अंडू कर लेता हूँ। अब इसमें एक मसला है। मसला ये है कि जब यूजर कोई वैल्यू इंटर ना करे और बगैर वैल्यू इंटर की ऐड पे क्लिक कर दे तो यहाँ क्या आ जाता है, NaN। तो हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि अगर यूजर कोई वैल्यू इंटर ना करे तो हमें एरर दे कि यार प्लीज इंटर अ वैल्यू फर्स्ट। ठीक है, तो हम उसके लिए यहाँ पे जाके कंडीशन लगा सकते हैं, जस्ट जब यूजर से नंबर ले ले तो फिर पहले चेक कर ले, आगे जाने से पहले चेक कर ले कि इफ num1 इज इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग, यानी यूजर ने कुछ नहीं दिया अगर, और num2 इज इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग, तो फिर क्या करे, एक अलर्ट दे दे, प्लीज एंटर दी नंबर्स।
क्लियर? जी अब अगर मैं यहाँ जाऊं और यहाँ कुछ दिए बगैर वो कहेगा प्लीज एंटर द नंबर्स, और देखें वो प्लीज एंटर द नंबर एरर दे रहा है, लेकिन एरर के बाद फिर ये भी एग्जीक्यूट कर रहा है। तो हमने तो इसी से बचने के लिए लॉजिक लगाई है। ठीक उस केस में हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न। रिटर्न का मतलब ये होता है कि जहां पे रिटर्न का कीवर्ड आ जाए फंक्शन उससे आगे एग्जीक्यूट नहीं होता, वहीं से रिटर्न कर जाता है। समझ आई बात? जी जी तो मैंने कहा कि अगर num1 खाली हो या num2 यानी दोनों में से कोई एक भी खाली हो तो ये मैसेज दे के यहां से रिटर्न कर दो, आगे ना चलो। सो लेट्स कम बैक हियर, और मैंने यहाँ पे लिखा जी मतलब अगर कुछ भी नहीं लिखा और बगैर कुछ लिखे एंटर किया तो उसने कहा जी प्लीज एंटर द नंबर, और यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। अब अगर मैं एक नंबर एंटर कर दूं और दूसरा ना करूं तो फिर भी कहेगा प्लीज एंटर द नंबर्स, और यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। अगर मैं पहला खाली छोड़ूं दूसरे में कुछ नंबर एंटर कर दूं तो ये मुझे ये दे देगा। क्लियर होगी बात? ठीक अब ऐसा भी मुमकिन है कि यूजर खाली ना छोड़े लेकिन शरारतन यहाँ पे टेक्स्ट दे दे। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नंबर्स, तो यूजर ने शरारत करके क्या दे दिया, टेक्स्ट क्या दे दिया, टेक्स्ट टेक्स्ट दे दिया। ठीक है, तो हम इस NaN स्टैंड्स फॉर नॉट अ नंबर, ये पहले बता चुका हूं। तो हम यहाँ पे ठीक दूसरी कंडीशन लगाएंगे कि इफ इज NaN, अगर यूजर ने जो नंबर दिया है num1, अगर वो नॉट अ नंबर है, अगर वो नंबर नहीं है, या तो दूसरा नंबर यूजर ने दिया, दोनों को चेक करेंगे। जो num2 दिया है यानी num1 या num2 में से दोनों में से कोई एक भी नॉट अ नंबर है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर अलर्ट कहेंगे योर इनपुट इज रॉन्ग, प्लीज एंटर द न्यूमेरिक वैल्यू। खामोशी छा गई है, ठीक सर सर खामोशी छा गई है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ओके 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 मैंने कहा पता नहीं, खैर हो। एनीवेज, अब जब ये खाली होंगे तो एरर देगा प्लीज एंटर द नंबर्स, लेकिन जब ये खाली नहीं होंगे और कोई गलत वैल्यू होगी तो फिर क्या कहेगा, योर इनपुट इज रॉन्ग प्लीज एंटर द न्यूमेरिक वैल्यू। और ये तभी काम करेगा जब सिर्फ नंबर देंगे। That's it. सही है क्लियर होगी ये बात? क्यों जी, क्लियर है? जी जी दैट्स इट। ये सारे चेक्स लगे हों और कल आपका कैलकुलेटर कंप्लीट हो। बनने को होगा सर मंडे को चलें लेकिन ये सारे के सारे चेक्स लाजमी लगे हों उनके ऊपर। ठीक है ठीक है ना? ठीक सो दैट्स प्रीटी मच इट। कोई और सवाल है? तो ज्यादा फास्ट तो नहीं चला गया मैं आगे? नहीं नहीं ठीक है तो अब मंडे को इसकी सही से प्रैक्टिस करनी है। मंडे को मैं जरा फ्लाइट लूंगा, बहुत स्लो हो गया काम, बहुत तारुफ हो, मीठी गोलियां हो गई। ठीक है तो मंडे को हम इस पोजीशन में तब होंगे फ्लाइट लेने की जब आपको ये बेसिक्स सारी क्लियर हो जाएंगी। ये बेसिक्स हैं सारी, ठीक है? ठीक तो ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं, अगर आपको मसला हो तो रिकॉर्डिंग्स को रेफर कर लें, अदरवाइज वी विल बी टॉकिंग अबाउट लिटिल मोर एडवांस थिंग्स इंशाल्लाह। तो ये कैलकुलेटर वाला टास्क कंप्लीट होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ठीक है ओके ओके।